Hello viewers, I am Dr. Prabjinder Aulak Baryana, Director cum Chief Eye Surgeon, Baryana Eye Hospital and LASIK Laser Center, Hoshiarpur. Today I'll discuss with my viewers one of the most frequently asked questions asked by the patients from their ophthalmologist, from their eye surgeon. So since this is an era of social media, patients are very active on the social media. They have a lot of questions, queries and apprehensions regarding their disease, regarding their surgical procedure, regarding their surgeon, regarding the hospital or the institution they are going to choose for their surgical procedure to be done. So here I'll discuss all those questions. मैं सारे ही क्वेश्चंस वन बाय वन जिस तरह गूगल के उत्ते या पेशेंट सानू पुछते रहंदे ने मैं सारे क्वेश्चंस तुहाडे नाल वन बाय वन टाइम टू टाइम अपनी इंटरव्यूज़ दे विच डिस्कस करदी रहांगी। सो सब तो पहला क्वेश्चन आजकल कई बार पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब व्हाट इज़ द मोस्ट सूटेबल सीजन फॉर डूइंग द LASIK सर्जरी और काइंड ऑफ एनी सर्जरी। सो हेयर आई एम गोइंग टू टेल यू कि सारे ही सीजनस दे विच तुसीं अपनी आई सर्जरी करा सकते हो। आजकल आई सर्जरी इन्नी क रेवोल्यूशनाइज हो चुकी है, LASIK लेजर प्रोसीजर इन्ना क रेवोल्यूशनाइज हो चुका है कि तुसीं किसी भी सीजन दे विच अपनी LASIK सर्जरी करवा सकते हो, वैदर इट इज़ विंटर, समर्स और रेनी सीजन। किसी भी सीजन विच तुसी अपनी आई सर्जरी करा सकते हो, अपनी LASIK सर्जरी करा सकते हो। इट टोटली सेफ है। रादर आई वांट टू डिस्कस विद यू इज़ कि जून दे विच जो मैक्सिमम गर्मी होंदी है, मिड टर्म वेकेशनस होंदियां बच्चों नूं और मैक्सिमम LASIK लेजर सर्जरी बच्चे जिहड़े 18 ईयर टू 22 ईयर्स जून के महीने दे विच ऑप्ट करते हैं सिंस दे आर हैविंग मिड टर्म वेकेशनस। सो वैदर की कोई एप्रीहेंशन नहीं तुहानूं होनी चाहिए। किसी भी वैदर विच तुसीं अपना LASIK लेजर प्रोसीजर करा सकते हो। फिर पेशेंट क्वेश्चन होता है डॉक्टर साहब टेलीफोनिकली भी पूछता है कि डॉक्टर साहब इज इट पेनफुल, इतना दर्द होंगी है कोई? नो हर्ट्स, एब्सोल्युटली यू शुड हैव एनी एप्रीहेंशन रिगार्डिंग LASIK सर्जरी। LASIK सर्जरी एक टोटल पेनलैस प्रोसीजर है, ये पेशेंट को कोई भी दर्द नहीं होंगी ड्यूरिंग द ऑपरेशन एंड आफ्टर द ऑपरेशन। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। तीसरा फिर मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब किन्ने नंबर तक असी LASIK लेजर सर्जरी करा सकते हैं। मोस्टली पेशेंट्स को अपने ऐनक का नंबर याद होंदा है तो पेशेंट टेलीफोनिकली भी सानू पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा इन्ना नंबर है तो किहड़े नंबर तक LASIK लेजर हो सकता है। वैल मैं अपनी पुरानी इंटरव्यूज़ के भी थोड़ा डिस्कस किया है कि ऐनक का नंबर 3 तरह का होंदा है। नंबर 1, अगर तुहाडे आई बॉल की साइज़ वड्डा है तो तुहानूं मायोपिया नंबर माइनस च नंबर होंदा है, ठीक है जी। अगर छोटा है तो प्लस च नंबर होंदा है जिन्होंने असीं हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। या कई बार पेशेंट की काली पुतली के करवेचर के डिफरेंस होंदा है असीं एस्टिग्मैटिज्म या सिलेंड्रिकल नंबर कहते हैं। सो नंबर 3 तरह के हो गए जी, माइनस का नंबर, प्लस का नंबर तो सिलेंड्रिकल नंबर। सो माइनस नंबर मायोपिया असीं -22 तक तुहाडा उतार सकते हैं। बिलीव मी -22 तक तुहाडा मायोपिया का नंबर उतर सकता है। प्लस का नंबर हाइपरमेट्रोपिया तुहाडा +6 तक नंबर उतर सकता है। सिलेंड्रिकल नंबर तुहाडा 4 तक 4 नंबर तक तुहाडा चश्मे का सिलेंड्रिकल नंबर असीं उड़ा सकते हैं। सो वो पेशेंट अगर सानू ब्रॉडली पूछे तो असं कहते हैं कि -0.5 तो लैके -9 तक, -0.5 टू -9 मोस्टली असी LASIK लेजर सर्जरी करके ही थोड़ा चश्मे का नंबर खत्म करते हैं। तो सब तो रेवोल्यूशनाइज सर्जरी कंटूरा विजन। अगर तुहाडी कॉर्निया की थिकनेस 520 तो ऊपर है तो तुहाडा कंटूरा विजन LASIK लेजर हो सकता है। अगर 520 तो नीचे है तो एपी कंटूरा कर सकते हैं। अगर इस तो ऊपर है तो अगर इस तो भी घट तुहाडी कॉर्निया की थिकनेस है तो असी स्ट्रेट अवे LASIK लेजर प्रोसीजर अवॉइड करते हैं तो पेशेंट को ICL इंप्लांटेबल कॉलमर लेंस पाने की सलाह देंगे हैं, ठीक है जी। अगर तुहाडा नंबर -0.5 टू -9 तो असी LASIK सर्जरी कहने हैं। -9 टू -18 स्ट्रेट अवे असी तुहानूं ICL सर्जरी बारे, ICL लेंसिस बारे एडवाइस करते हैं। अगर पेशेंट का -18 तो भी नंबर उपर होया है तो असी कंबाइंड सर्जरी करते हैं। पेशेंट को ICL भी पा देंगे तो थोड़ा नंबर जो रह जाता है LASIK सर्जरी भी पेशेंट की कर देंगे। दिस इज गार्ड बाय ऑप्टिक्स एंड ट्राई-ऑप्टिक्स, ठीक है जी। फिर पेशेंट साढ़े को क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर साहब कि मैं कैटरैक्ट सर्जरी अगर कराई है तो कैटरैक्ट सर्जरी तो बाद अगर मेरा रेजिडुअल नंबर आ गया है तो LASIK सर्जरी हो सकती है? यस, आफ्टर कैटरैक्ट सर्जरी इफ़ यू हैव रिफ्रैक्टिव सरप्राइज, अगर गॉड फॉरबिड LASIK सर्जरी सॉरी कैटरैक्ट सर्जरी तो आजकल बड़ी रेवोल्यूशनाइज सर्जरी हो गई है। मोस्टली असी पेशेंट को कैटरैक्ट सर्जरी तो बाद भी बाईफोकल या ट्राईफोकल लेंस पा के ऐनका तो मुक्ति दे देंगे हैं। बट फिर भी कुछ एक पेशेंट जिन्होंने पुरानी कैटरैक्ट सर्जरी कराई होंगी है, कोई रिफ्रैक्टिव सरप्राइज आ जाता है किते डॉक्टर दे चैक करने पेशेंट के लेंस की पावर कैलकुलेट करके गलत पै जाती है, जो पेशेंट को रिफ्रैक्टिव सरप्राइज आ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਾਈ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੇਸਿਕ ਵਰਕਅਪ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯੈਸ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਲੇਸਿਕ ਸਰਜਰੀ ਆਫਟਰ ਕੈਟਰੈਕਟ ਸਰਜਰੀ ਐਟ ਐਨੀ ਏਜ about 18 year of age। ठीक है जी। मैं पर्सनली लास्ट 67 year old लेडी ਦਾ ਵੀ ਲੇਸਿਕ ਲੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ -7 ਨੰਬਰ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹਰੀਡਲੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਾਇਓਮੀਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੇ ਬਾਇਓਮੀਟਰੀ ਕਿਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਏ ਮਿਸਟੇਕ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੇਸਿਕ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੈਟਰੈਕਟ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੇਸਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है जी। फिर पेशेंट का मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब मैंने कितनी देर से साफ दिखना शुरू हो जाएगा, रिकवरी टाइम की है। सो रिकवरी टाइम देखो जी 80 to 85% पीपल दे आर एबल टू रीड द लास्ट लाइन वेरी नेक्स्ट डे, मार्क माई वर्ड्स, वेरी नेक्स्ट डे। सम ऑफ द पेशेंट्स दे आर हैविंग ईगल्स विजन, दे आर एबल टू रीड इवन 6-5 लास्ट लाइन 6/6 तो नीचे वाली लाइन भी पढ़ जाते हैं। इन्ना वधिया उन्होंने हीलिंग प्रोसैस वधिया होंदा है। ठीक है जी। बट बाकी पेशेंट जो है 3-4 दिन के पेशेंट जी है वो विजुअल रिहेबिलिटेशन मोस्टली 95% लोगों की हो जाती है। बट अगेन अगर बुक्स के अकॉर्डिंगली चलीए तो इंडिविजुअल वेरिएशन कॉर्नियल हीलिंग का प्रोसैस जो है, हीलिंग प्रोसैस आफ्टर द लेसिक सर्जरी इज ए इंडिविजुअल प्रोसैस। तो रिकवरी टाइम बुक्स 3 to 6 months भी लिखा होंगे है। कई बार पेशेंट का नंबर हीलिंग पर डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत ओवर हील भी हो जाता है, अंडर हील भी हो जाता है, 1/4 नंबर ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ऑन दी होल दिस इज़ ए वेरी सेफ प्रोसीजर और बहुत ही वाव फिनोमिना साडी लेसिक सर्जरी दे विच है। ठीक है जी। फिर पेशेंट सानू पूछता है कि डॉक्टर साहब किहड़ियां कंडीशनस दे विच लेसिक लेजर नहीं हो सकता। ठीक है जी। किहड़ी कंडीशनस होंदियां, डिजीज़ होंदियां जिन्हां च असीं लेसिक लेजर बिल्कुल नहीं करा सकते। देखो जी ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲੇਸਿਕ ਲੇਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਆਈ ਸਰਜਨ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਾਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਸਿਕ ਲੇਜ਼ਰ ਸਰਜਰੀ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਕੰਟਰਾਇੰਡੀਕੇਟਡ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਰੇਟੋਕੋਨਸ, ਪੈਲੂਸਿਡ ਮਾਰਜਨਲ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੇਸਿਕ ਲੇਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। फिर पेशेंट ਦੀਆਂ बहुत सीवियर ड्राई आइज होण ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੇਸਿਕ ਲੇਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗੇਨ डिसाइड किन्ने करना है, वो डॉक्टर ने, जिन्हें जो ट्रीटिंग सर्जन है उन्हें डिसाइड करना है कि थोड़ा ड्राई आइज कितनी है, तो लेसिक लेजर हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है जी। फिर वी आर नॉट एबल टू डू, वी डोंट ऑप्ट फॉर लेसिक लेजर सर्जरी इन प्रैगनेंट फीमेल्स एंड लैक्टेटिंग फीमेल्स। प्रैगनेंसी तो बाद असीं पेशेंट को कहने कि 3 या 4 महीने बाद आफ्टर द डिलीवरी तुसीं लेसिक लेजर करवा सकते हो। ठीक है जी। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इट इज़ टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू डू लेसिक सर्जरी। ठीक है जी। फिर टोटली कॉन्ट्राइंडिकेशन होंदी जी, देयर आर सर्टन ऑटो इम्यून डिजीज़, कई तरह दी ऑटो इम्यून बीमारियां होंदियां ने जिन्हां दे विच असीं लेसिक लेजर अवॉइड करते हैं या लेसिक लेजर नहीं करते। देखो जी ये ऑटोइम्यून बीमारियां दे विच असीं क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि बहुत से पेशेंट जो ऑटोइम्यून डिजीज़ नाल सफ़र कर रहे होंगे वो इम्यूनोसप्रेसेंस थैरेपी या स्टीरॉइड्स के उत्ते होंदे हन। दोज पेशेंट्स who are suffering from autoimmune diseases and are taking steroids and immunosuppressants, we don't do LASIK laser in those patients. But again let's say कि examples are there। मैं काफ़ी frankly speaking honestly बहुत से जनरल सर्जन्स, गायनोकोलॉजिस्ट और डेंटल सर्जन का ऑपरेट किया है, बिकॉज ये कैटेगरी सर्जन होंगी है दे आर फेड अप फ्रॉम देयर क्लासेस। ठीक है। जनरल सर्जन, गायनिक सर्जन, लेट्स से ओरल सर्जन, डेंटिस्ट, इन्होंने बड़िया लंबिया सर्जरीज करनी होंगी तो बहुत सारा टाइम आके मैंने आके कहने डॉक्टर साहब वी आर फेड अप फ्रॉम द क्लासेस, साढ़े को एक असिस्टेंट सारा दिन साड़ियाँ चश्मा ही साफ करता रहता ड्यूरिंग द सर्जरी। एक सर्जरी जिस कोई कॉम्प्लीकेशन आ जाती है तो बार बार फॉगिंग होंगी है, मास्क के नाल फॉगिंग होंगी है, तो एक असिस्टेंट साढ़े एनका साफ करने लगा रहता है। सो ये कैटेगरी सर्जन की जनरल सर्जन, गायनोकोलॉजिस्ट और डेंटल सर्जन में बहुत ऑपरेट किए हैं। लेसिक आई सर्जरी उन्होंने की है, बहुत इनकरेजिंग रिजल्ट्स है। टू बी ऑन वेरी ऑनेस्टली मैं 2 जनरल सर्जन ऑपरेट किए हैं। They were suffering from autoimmune diseases but they were adamant
for getting LASIK laser done. They were well known to me. और कहते कि डॉक्टर साहब so what we did is कि after consulting their rheumatologist, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ rheumatologist ਨੇ green signal ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ क्योंकि ये autoimmune diseases ਦੇ remissions and relapses ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ moderate ਜਿਹੀਆਂ autoimmune disease ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ dry eyes ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ rheumatologist ਸਾਨੂੰ green signal ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ immunosuppressants ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਸਾਡੇ ਮੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਜਨਰਲ ਸਰਜਨਸ ਦੇ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ LASIK ਸਰਜਰੀ ਟੂ ਬੀ ਔਨ ਵੈਰੀ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਫਰੋਮ ਆਰ ਮੈਡੀਕਲ ਫਰਟਰਨਿਟੀ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਰਿਮੇਟੋਲੋਜਿਸਟ ਦਾ ਯੈਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਅਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੀ ਔਰ 5 ਜਾਂ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵਰ ਵੈਰੀ ਐਨਕਰੇਜਿੰਗ ਬਾਈ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਗॉड, ठीक है जी। फिर हाँ पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब क्योंकि डिजीज़ का अजकल सारे पता ही होंगे कि डॉक्टर साहब की असी एक अख के ऑपरेट करा सकते हैं, यस वी कैन ऑपरेट योर वन आई। अगर कि थोड़ी एक ही अख के नंबर है तो असी एक अख के उत्ते भी LASIK लेजर कराना संभव है, ठीक है जी। फिर कुछ क्वेश्चन होंगे ने डॉक्टर साहब कि मैनू डायग्नोज किया जी एम्बलोपिया, I am suffering from amblyopia. Is it possible to do LASIK laser surgery in amblyopia? Yes, it is very much possible to do LASIK surgery in amblyopia. ठीक है जी। amblyopia की कंडीशन होंगी है कि पेशेंट का हाई एनकों का नंबर होंगे तो पेशेंट कितने ना यूज़ होने करके पेशेंट की विजन पिछे रैटिना के उत्ते वो वीक हो जाती है, ठीक है। सो इन्होंने केसिस दे विच आफ्टर प्रॉपर काउंसलिंग वी काउंसल द पेशेंट कि जिन्ना तुहानूं एनकों के नाल दिखता है तुहानूं इन्ना ही एनकों तो बगैर दिखेगा, ठीक है जी। थोड़ी एनक का नंबर उतार देंगे, उस तो बाद LASIK लेजर करने तो बाद वी विल गिव यू विजन थेरेपी। एम्बलोपिया पेशेंट्स नूं असीं we will after LASIK surgery we counsel them for vision therapy दे के फिर असी पेशेंट नूं ओदी विजुअल रिहेबिलिटेशन करते हैं और बहुत ही इनकरेजिंग रिजल्ट्स साडे सेंटर दे विच हैं, ठीक है जी। फिर पेशेंट्स मैं सानूं पुछदा है कि डॉक्टर साहब कभी भी दोबारा मैनूं चश्मे का नंबर नहीं लगेगा कभी फॉर एवर। फिर उत्थे गल आ जाती है, देखो असी तुहाडी अख नूं नॉर्मल अख कर देना है, अज की डेट में जो तुहाडा चश्मे का नंबर है वो असी चश्मे का नंबर तुहाडा पूरा उतार देना है। 45 साल तो बाद आफ्टर 45 ईयर्स थोड़ा ऑटो फोकस रिसीड कर जाता, ऑटो फोकस थोड़े लैंस की ऑटो फोकस करने की शक्ति जी घट जाती है, थोड़ा नेड़े के ग्लासिस थोड़े बहुते लगाने पैणगे, ठीक है जी। सो वो तो कोई एडी वरी करने वाली गल नहीं हैगी। वो तो 45-50 साल तो बाद बहुत से पेशेंट जिन्होंने नॉर्मल अख होंगी है उन्होंने भी नेड़े का चश्मा लगाने की जरूरत पैंती है। फिर पेशेंट पूछा डॉक्टर साहब गॉड फॉरबिड अगर मेरे ही हीलिंग प्रोसेस के कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मेरा नंबर रह जाता है, दोबारा नंबर आ जाता है अपीयर करता है, तो इज इट पॉसिबल टू डू री-लेजर? यस वी कैन डू LASIK एनहांसमेंट सर्जरी। असी दोबारा तुहाडा LASIK लेजर सर्जरी कर सकते हैं आफ्टर डूइंग प्रॉपर आई चेकअप एंड आफ्टर कंडक्टिंग ऑल दोज सीरीज ऑफ टेस्ट्स ऑन योर आई योर री-लेजर इज़ पॉसिबल। थोड़ा दोबारा असी लेट्स से कि LASIK एनहांसमेंट सर्जरी करके थोड़ा दोबारा चश्मे का नंबर उतार सकते हैं। यू शुडंट हैव एनी एप्रीहेंशन रिगार्डिंग दिस, ठीक है। फिर एक पेशेंट्स होंगे ने साइकैट्री के पेशेंट्स होंगे ने दोज पेशेंट्स आर टेकिंग एंटी साइकोटिक ड्रग्स और टेकिंग एंटी डिप्रैसेंट्स। देखो जनरली असी अवॉइड करते हैं साइकैट्री के पेशेंट्स नूं, उहदे च कोई इस तरह का इशू नहीं होंदा कि आई सर्जन जिहड़ा कि बहुत घबरांदा है कि साइकैट्री के पेशेंट्स नूं। ओनली थिंग इज़ दैट आफ्टर प्रॉपर काउंसलिंग क्योंकि इहो जिहे पेशेंट्स के मन के कई बार वहम पै जाता है कि नहीं जी नहीं बार बार मैं LASIK सर्जरी कोई भी सर्जरी कराने तो बाद उन्होंने दिमाग में कोई वहम पै जाता है एंड दे कीप ऑन थिंकिंग अराउंड दैट थिंग ओनली कि जी हाँ मेरी सर्जरी हुई है तो उस तो बाद मैनूं ऐ नहीं कोई भी छोटी जी भी गल होवे तो उन्होंने मन के उत्ते बड़ी असर कर जाती है तो उस तो बाद वो कई बार आई सर्जन बहुत ज़्यादा बॉदर कर लग पैंदे ने। सो जनरली साइकैट्री के पेशेंट्स नूं असीं अवॉइड करते हैं। दोज पेशेंट्स हू आर टेकिंग हैवी डोज ऑफ एंटी डिप्रैसेंट्स वी स्ट्रेट अवे से नो। देखो अनटिल एंड अनलेस पेशेंट विल डिस्कलोज द हिस्ट्री टू अस। बहुत से साइकैट्री के पेशेंट्स कई बार साढ़े को हिस्ट्री भी लुकाउंदे ने, दे आर ऑन हैवी डोज ऑफ एंटी डिप्रैसेंट्स दे डोंट टेल अस। उस तो बाद कीप ऑन बेसिकली क्रिबिंग तो असी भी उन्होंने प्रॉपर असी साइकैट्री की काउंसलिंग वास्ते भेज देने हाँ। पर बिलीव मी मैं काफ़ी साइकैट्री के पेशेंट्स आफ्टर प्रॉपर काउंसलिंग एंड आफ्टर द साइकैट्रिक कंसल्टेशन एंड उन्होंने प्रॉपर काउंसलिंग करके मैं काफ़ी पेशेंट्स के साइकैट्री के पेशेंट के LASIK लेजर भी किए हुए हैं। बट जनरली बीइंग आई सर्जन दोज पीपल हू आर ऑन हैवी डोज ऑफ एंटी डिप्रैसेंट्स वी अवॉइड डूइंग LASIK लेजर ऑन दोज पेशेंट्स।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਕਾਰ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈਗਾ? ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਵੀ ਹੈਵ ਵਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫॉर ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਕਾਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ PTK। ਅਸੀਂ PTK ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਆਸਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ ਸੂਨ।